हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं वो हैं जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल एंड जॉर्ज हार्बर्ट। ओके, तो आज हम जॉन डन की पोएम द फ्ली के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो द फ्ली है, ये पोएम डॉन डन ने लिखा है। एक जैसा कि नाम बता रहा है, एक फ्ली के बारे में है जो ब्लड सक करता है। तो डन इज़ थॉट टू बी ए ग्रेट पोइट ऑफ लव। ये लव के काफ़ी बड़े ग्रेट पोइट थे। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लव वाज नॉट प्लेटोनिक, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव था प्लेटोनिक, स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल नहीं था। ही बिलीव दैट लव प्योरली ऑफ थाट्स एंड आइडियाज़ वाज जस्ट नॉनसेंस। मतलब वो सोचते थे कि जो प्यार सिर्फ आइडियाज़ में है, थाट्स में है, वो नॉनसेंस है। Flea is one such poem where Donne emphasizes the need of physical union, but physical love merges with the spiritual or intellectual love. तो फ्ली एक ऐसा पोएम है जिसमें डन जो है फिज़िकल यूनियन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो फिज़िकल लव जो है स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लव के साथ मर्ज होता है। एट दैट टाइम फ्ली वाज पॉपुलर फॉर रिबाल्ड एंड एमेटोरी पोइट्री ड्यूरिंग द रिनेसेंस। तो अच्छा, इस पोएम को मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ। इसमें जो फर्स्ट दो लाइंस हैं, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मी इज़। मतलब इसका मीनिंग ये है कि वेरी सी अलाउज द फ्ली टू सक एट हर बॉडी, सी रिजेक्ट्स हिज राइट ऑफ सेक्स विथ हर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पॉइंट की जो लवर है वो उसने मतलब उस फ्ली को, उस मतलब वो जो फ्ली है जो खून सक करता है, मतलब छोटा सा जो मच्छर जैसा जो फ्लाई है, वो उस उनके लवर ने उसे अलाउ किया है कि वो उसकी बॉडी से ब्लड सक कर सके, लेकिन वो पॉइंट को मना कर रही हैं उनके साथ फिज़िकल होने से। शी शुड नोटिस दैट फर्स्ट इट हैज़ सक्ड हर ब्लड, हिज ब्लड एंड देन हर्स। वो कहना चाहते हैं कि उसने नोटिस करना चाहिए कि फ्ली ने पहले पॉइंट का ब्लड सक किया, फिर उसने उनकी लवर का ब्लड सक किया, और इस तरह से क्या हुआ, देयर ब्लड्स मिंगल इन इट्स बॉडी। उनका जो ब्लड, उन दोनों का जो ब्लड है, आखिर वो फ्ली के बॉडी में मिंगल हो जाता है, एक हो जा रहा है, एज दे आर इन सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो वो इस तरह से बताना चाहते हैं कि फ्ली की बॉडी में उन दोनों का ब्लड जो है एक एक्चुअल मतलब एक हो रहा है, मिंगल हो रहा है। मीट सक्ड फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। मतलब इसका मीनिंग यही है कि उसने पहले पॉइंट का ब्लड सक किया, फिर उनकी लवर का, और इस तरह से उन दोनों का ब्लड उस बी के अंदर मिंगल हो गया है। द फ्ली हैज़ एन्जॉयड इन ए वे यूनियन विथ हर विदाउट एनी कॉर्डशिप मैरिज। तो फ्ली जो है, फ्ली को उन दोनों का यूनियन, फ्ली यूनियन को एंजॉय कर रही है बिना किसी मैरिज या कोर्टशिप के। उन दोनों का ब्लड उसके अंदर है। येट दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एनी लॉस ऑफ ऑनर। और इससे किसी का ऑनर का लॉस भी नहीं हुआ, किसी को शेम भी फील नहीं हो रहा है, किसी का वर्जिनिटी भी इसे खोया नहीं है। द पोएम टेल्स डन्स स्किल्ड यूज़ ऑफ कॉन्सीट एंड बीट एज द बिलव्ड गेट्स रेडी टू किल द फ्ली। और जब फ्ली जो है वो जब बिलव्ड जो है, उनकी जो लवर है, वो जब उस फ्ली को मारने जाती है, तो द लवर आस्क हर टू स्टे। तो जो पॉइंट है वो उन्हें, मतलब जो यहाँ पे जो लवर है, जो मेल लवर है, वो उसे रोकता है और कहता है कि इस पुअर क्रीचर को मत मारो। देयर टू ब्लड्स हैव बीन यूनाइटेड टुगेदर इन इट्स बॉडी, एंड एज दे आर यूनाइटेड दो थ्रू मैरिज इन चर्च। और वो उनके उस बी के, उस फ्ली के बॉडी में उन दोनों का ब्लड इस तरह से यूनाइट हो चुका है जैसे कि उन लोगों का जैसे चर्च में मैरिज हुआ हो। सो इट्स बॉडी इज़ अ टेम्पल इन विच दे हैव बीन दिस फ्यूजन ऑफ देयर ब्लड्स अमाउंट्स टू काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वो बोलते हैं कि नो, सो इट्स बॉडी इज़ अ टेम्पल इन विच दे हैव बीन मैरिड। तो वो बोलना चाहते हैं कि वो फ्ली का बॉडी वो एक टेम्पल की तरह हो गया है जहाँ पे उन दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि उस बी ने उन दोनों का ब्लड सक किया है। देयर ब्लड्स हैव गॉट मिक्सड अप इनटू द फ्लीज बॉडी। उसकी बॉडी में उन दोनों का ब्लड मिक्स हो गया है। इन अदर वर्ड्स, दिस फ्यूजन ऑफ देयर ब्लड्स अमाउंट्स टू ए काइंड ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। ये एक तरह का सेक्शुअल इंटरकोर्स है। द
द लव poet's argument is both strange and peculiar. poet के according जो love है वो strange और peculiar है, एक अलग तरह का अजीब सा है. He says that since the beloved has no objection to their union inside the flea's body, she should have no objection to yield to him. Thus he argues this case. मतलब जब वो बोलते हैं कि जब फ्ली के बॉडी में उन दोनों के यूनियन को, जब उनकी लवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें पॉइंट को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उस लवर को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. दिस फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़ द पेरेंट्स ग्रज एंड यू वेयर मेट एंड क्लॉस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट. तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं, द पॉइंट गॉट सक्सेस टू अराउज एन इंटेंस ड्रामेटिक सर्कमस्टेंसेज फ्रॉम द आउटसेट बाय द पिच ऑफ द एड्रेस. मतलब इससे अब वो थोड़ी सी उन्होंने मतलब अराउज कर दिया है थोड़ा, उन्होंने मतलब कोशिश की है उनके जो